इंडिया में विमेंस जो है जेंडर इक्वालिटी चाहते हैं जितना पुरुषों को हक मिलता है उतना ही हक महिलाओं को भी मिले। पर यहाँ पे दिक्कत की बात यह है कि महिला जो है जितना आर्ट, फैशन, कुकिंग एंड अभी बिजनेस में जितना इंटरेस्ट दिखाती है उतना ही इंटरेस्ट पॉलिसी मेकिंग या पॉलिटिक्स में नहीं दिखाती है। और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि औरतें जो है पॉलिसी मेकिंग या पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो पुरुष ही पॉलिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग में रहेंगे तो वो पुरुष ही है तो वो ज्यादा पुरुष की प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही वुमेन्स जो है पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग में जाएंगी तो वो वुमेन्स की प्रॉब्लम को समझेंगी और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। पर यहाँ पे ज्यादातर महिला जो है पॉलिटिक्स या पॉलिसी मेकिंग में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती है और ना ही वो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में और इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। और आपने ये प्रॉब्लम नोटिस किया होगा, ज्यादातर महिला जो है आपकी माँ, दादी या गांव की औरतें जो है अपनी वोट डालने जाते हैं तो वो अपने पति को पूछते हैं या फिर पति बताता है किसको वोट डालना है। ये बेसिक सी बात उनको पता नहीं होती, हमारी नेता कौन है, वो कैसा है, वो हमारे लिए क्या काम करने वाला है, कैसा व्यक्ति है। वो बेसिक सी छोटे मोटे बेसिक सी बातें भी उनको पता नहीं होती है। देखो, इंडिया इंडिपेंडेंसी के बाद 1952 की जनरल इलेक्शन में आउट ऑफ 489 इलेक्टेड मेंबर्स में सिर्फ 22 मेंबर्स वुमेन्स थे। अभी भी कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ है। 2019 की लोकसभा इलेक्शन में आउट ऑफ 543 इलेक्टेड मेंबर्स में सिर्फ लेस देन 100 मतलब 78 वुमेन्स मेंबर्स थे, मतलब लेस देन 15% जो है वुमेन्स है। आजादी के बाद फर्स्ट डेकेड में यूपी की चीफ मिनिस्टर थी और अभी भी एक ही चीफ मिनिस्टर है। मतलब इंडिया में 28 स्टेट्स है, यूटीज है, पर इंडिया में इतनी डेवलपमेंट होने के बाद भी महिला चीफ मिनिस्टर्स की नंबर जो है कुछ खास तरीके से नहीं बढ़ा है, कुछ गिने चुने ही है। आजादी की इतनी साल बाद भी एक ही चीफ मिनिस्टर है, एक ही वुमेन चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल में। देखो, इंडिया में वुमेन्स जो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो है वुमेन्स बन चुके हैं, पर अभी भी बहुत ज्यादा कैबिनेट सीट लाइक होम मिनिस्टर जैसी बहुत सारे सीट जो है वुमेन्स को अभी तक नहीं दिया गया। और देखो, राज्यसभा में भी टोटल 234 मेंबर्स में सिर्फ 27 जो है वुमेन मेंबर्स है और लेस देन 15% यहाँ पर भी 13% जो है वुमेन मेंबर्स है। लोकल इलेक्शंस में या पंचायत इलेक्शंस में 1/3 जो है रिजर्वेशन वुमेन्स को दे चुके हैं, पर यहाँ पे वुमेन नेता बनती है। आपने नोटिस किया होगा, प्रॉब्लम ये है कि उसका डिसीजन कौन लेता है? उसका डिसीजन जो है उसका पति, बेटा या पिता लेता है और इस औरत का काम सिर्फ साइन करना होता है। इस प्रॉब्लम का कारण मुझे ये लगता है, क्लर्क से लेकर IAS ऑफिसर तक उनको ट्रेनिंग पीरियड होता है कैसा काम करना है, पर यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको ही पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं होता, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता, पावर्स के बारे में पता नहीं होता। कुछ एथिक्स और मॉरल वैल्यू के साथ उनको ट्रेनिंग दिया जाए तो कुछ तो बदलाव हो सकता है और आगे जाकर कुछ अच्छे से काम कर सकते हैं। विमेन इन पॉलिटिक्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ओनली 10.5% विमेन रिप्रेजेंट्स है पार्लियामेंट में। इंडिया में विमेन पॉलिटिशियंस जो है ईयर बाय ईयर जो है उनका नंबर नीचे गिर रहा है और इंडिया जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल से भी पीछे है विमेन इन पॉलिटिक्स में। तो प्रॉब्लम्स क्या है जो विमेन्स पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती है? पहली प्रॉब्लम ये है पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है डीपली सीडेड है ऑल ओवर माइंड्स में। हमेशा मेंस को तो छोड़ो, विमेन्स भी अपने आप को इंफीरियर मानते हैं मेंस है और मेंस को सुपीरियर मानते हैं। सिर्फ ये पॉलिटिक्स में ही नहीं, अदर फील्ड्स में भी है, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक बिजनेस एंड फिल्म इंडस्ट्री। एंड सेकेंड रीजन है सोशल नॉर्म्स एंड स्टीरियोटाइप्स। देखो, इंडिया में एक्सपेक्ट किया जाता है जो ट्रेडिशनल रोल जो आपके जेंडर के लिए डिसाइड किया गया है सिर्फ वही को निभाया जाए और हमेशा विमेन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है हमेशा उसकी फैमिली को वो प्रायोरिटी दे, अच्छी मदर और वाइफ बने। पर यहाँ पे पॉलिटिक्स में कैंपेन करने के लिए वो घर को छोड़कर हफ्तों तक बाहर रहना पड़ता है। इसीलिए ज़्यादातर महिला जो है अपनी घर को प्रायोरिटाइज करने की वजह से वो पॉलिटिक्स में नहीं आ पाती है। थर्ड जो है लैक ऑफ एजुकेशन। हिस्टोरिकली विमेन्स को लिमिटेड एक्सेस दिया गया है एजुकेशन के लिए, पर प्रेजेंटली ये इम्प्रूवमेंट हो गया है, पर फिर भी अभी भी हाई स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई अभी भी करने नहीं दिया जाता। इसीलिए विमेन्स जो है लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से और लैक ऑफ स्किल इन रनिंग अ पॉलिटिकल ऑफिस, इसीलिए विमेन्स जो है पीछे रह जाती है। फोर्थ रीजन है लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज में विमेन को ज्यादातर विमेन्स को टिकट नहीं दिया जाता और जेंडर बायसनेस भी रहती है। देखो, ये जो है मेन इंपॉर्टेंट है वायलेंस एंड हरेसमेंट। देखो, पॉलिटिक्स जो है ऑफन सब्जेक्टेड टू वायलेंस एंड हरेसमेंट, बोथ फिजिकली, मेंटली एंड अब तो ऑनलाइन भी। इसीलिए पॉलिटिक्स में उतरने से औरतें जो है 2 बार सोचती है, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात करने से कतराती है और इसीलिए लैक ऑफ सेफ्टी की वजह से पॉलिटिक्स में नहीं उतरती। सिक्स्थ रीजन है अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज। ऑफन फेसेस दी अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज सच एज लेस सैलरी, लेस एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। उनके पास ज्यादा पैसा होता है
जो भी महिला जो है पॉलिटिक्स में उतरती है वो या तो फिर फैमिली जो है पॉलिटिक्स में होती है या फिर वो पॉलिटिकल कनेक्शन से होती है। नॉर्मल महिलाओं को पॉलिटिक्स में आने के लिए उनको ना ही उतनी अच्छी कनेक्शंस होती है, ना ही उनके पास पैसा होता है, ना ही उनकी नॉलेज उतनी होती है। और ज़्यादा वुमेन्स को आप पॉलिटिक्स लाना चाहते हो तो इस गैप जो है उसको भरना पड़ेगा। हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं वुमेन्स जो है पॉलिटिक्स में आए। पहला है रिजर्वेशन। लोकल बॉडी में तो 1/3 रिजर्वेशन दे चुके हैं वो, और ये इफेक्टिवली काम भी कर रहा है। अभी पिछले साल में लोकसभा, राज्यसभा, लोक एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रिजर्वेशन ला चुके हैं। ये अच्छी बात तो है, पर ये बिल जो है कब नोटिफाई होगा और ये बिल जो है कब जारी किया जाएगा, कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये अब तक पता नहीं। एंड सेकेंड स्टेप है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वुमेन्स को एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए, उनकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, स्किल्स को देखकर एंड पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी को उनको समझाकर एम्पावर करके उनको पॉलिटिक्स में लाने में, इससे वुमेन्स की पार्टिसिपेशन जो है इससे इंक्रीज हो सकता है। थर्ड स्टेप है एड्रेस द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पॉलिटिक्स। देखो इसे कैसे कर सकते हैं, टेकिंग दिस स्टेप्स लाइक राइजिंग अवेयरनेस, उनको सेफ एंड हेल्थी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके उनको पॉलिटिक्स में ला सकते हैं। आपको क्या लगता है और क्या क्या स्टेप्स लेने से वुमेन्स जो है और ज़्यादा पॉलिटिक्स में आएंगी? कमेंट में ज़रूर बताएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो थैंक यू, सब्सक्राइब टू माय चैनल।